Hello everybody, welcome to Visual Learning Portal where visuality conveys best. Now we are going to do the second part of the first question, which is 3x plus 4y is equals to 10 and 2x minus 2y is equals to 2. So remember हमने क्या करना है, लीनियर इक्वेशंस है हमारे पास, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है. सो अगर आपको नहीं पता है कि कौन से मेथड्स हैं तो प्लीज़ आप मेरी प्रीवियस वीडियोस वॉच करें, तो उसमें आपको पता लग जाएगा कि ये मेथड कैसे सॉल्व करने हैं. सो लेट्स सॉल्व नाउ. सो हमारे पास एलिमिनेशन मेथड फर्स्ट है. एलिमिनेशन मेथड के लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इक्वेशंस लिख लेते हैं. 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10. सेकेंड है हमारे पास 2x माइनस 2y is equal to 2. So basically elimination method means हमने remove करना है one variable. We have to remove one variable or we can remove x. So x remove करने के लिए आपने देखना है कि यहाँ पे हमारे पास अगर x को हम remove करेंगे तो इस वैल्यू को हम 2 से मल्टीप्लाई कर लें, इसको हम 3 से. So according to this equation अगर आप देखो तो y is easy to remove. अगर आप सेकेंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ पे 2 into 2 4 हो जाएगा, तो ऊपर ऑलरेडी 4 है. So I think so it's easy to remove the y. So let's remove the y in here. So इसको equation number 1 ले लो, इसको equation number 2 ले लो, and now it's time to multiply the second equation with 2. So basically this thing you have to think कि हमने किस equation को कैसे multiply करना है कि हमारे पास x और y के जो variables हैं वो same आ जाएं. ठीक है जी, 2 से multiply करोगे इस equation को, मेरे पास equation आ जाएगी 2 into 2 4x, 2 into 2 4y is equals to 2 into 2 4. So that was easy multiplication. सारे ही 2 से मल्टीप्लाई हो गए हैं. फर्स्ट इक्वेशन को दोबारा नीचे लिख लो. 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10. साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे इस स्टेप में, जैसे कि आपने प्रीवियस वीडियो में देखा कि फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमने साइन चेंज किए थे, बट इसमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी नेगेटिव है, ये ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो स्ट्रेट अवे ये कैंसिल हो जाएगा. सो लेट्स डू दैट. सो ये कैंसिल हो जाएगा. माइनस 4y प्लस 4y, 4x एंड 3x क्या हो जाएंगे 7x. 4 प्लस 3 इज 7x वहीं रहेगा. 4 प्लस 10 इज इक्वल्स टू 14. x की वैल्यू क्या आ जाएगी 14 डिवाइडेड बाय 7. सो मेक श्योर व्हेन 7 मल्टीप्लाई है x के साथ, जब मल्टीप्लाई दूसरी इस तरफ जाएगा इक्वल टू के वो क्या हो जाएगा डिवाइड. सो 14 बाय 7 को मैं लिख लूँगी 7 2 ज़ा 14, x क्या आ जाएगा 2. सिंपल मैंने डिवाइड किया है, नथिंग एल्स. ओके, नाउ इट्स टाइम टू पुट दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 और 1, जिसमें भी आप पुट करना चाहो आप पुट कर सकते हो. सपोज मैंने सेकंड में पुट कर दी, मेरे पास सेकंड है 2, x की वैल्यू पुट करनी है 2, माइनस 2y, किसी में भी आप पुट कर सकते हो टू गेट द वैल्यू ऑफ y. ठीक है जी. 2 2 ज़ा 4, 2y इज इक्वल्स टू 2, माइनस 2y इज इक्वल्स टू 2 माइनस 4. व्हेन दिस 4 गोज अदर साइड ऑफ इक्वल टू इट विल बिकम प्लस 4. सो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, जब प्लस 4 इधर जाएगा तो ये माइनस 4 हो जाएगा. ठीक है जी. माइनस 2y, 2 माइनस 4 इज माइनस 2 बिकॉज प्लस माइनस इज माइनस एंड यू नीड टू चेक द साइन ऑफ द बिगर टर्म. बिगर टर्म इज 4. सो 4 के साथ नेगेटिव साइन है तो नीचे भी नेगेटिव साइन आएगा. सो ये नेगेटिव साइन आपस में कैंसिल हो जाएंगे. 2y इज इक्वल्स टू 2 एंड y इज इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाय 2, y विल बी इक्वल्स टू 1. सो y की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास 1. ठीक है जी. सिमिलरली मेरे पास x की वैल्यू यहाँ पे 2 आ गई है, y की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे 1 आ गई है. सो दिस इज द वे ऑफ सॉल्विंग विद द एलिमिनेशन मेथड. सेम इक्वेशन को मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है. सो लेट्स डू इट. सो दिस इज द इक्वेशन, हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है. इसको आप इक्वेशन नंबर 1 ले लो, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 ले लो. ठीक है जी. अब एक इक्वेशन में से मैंने वैल्यू निकालनी है और दूसरी में पुट करनी है. सपोज मैंने 3x में से वैल्यू निकालनी है. सो 3x इसको मैं ऐसे ही लिख लूँगी इज इक्वल्स टू 10 माइनस 4y लिख सकती हूँ इसको, बिकॉज मैंने प्लस 4y इधर ले गई हूँ. जब प्लस 4y मैं इक्वल टू के इधर लेके जाऊँगी तो वो क्या आ जाएगा माइनस 4y. ठीक है जी. x will be equals to 10 minus 4y divided by 3. ओके, 3x मल्टीप्लाई है, जब इक्वल टू के उधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा. x की वैल्यू आ गई आपके पास. क्या करना है आपने, रिमेंबर पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2. सेकेंड इक्वेशन मेरे पास ये है, इसके अंदर यहाँ पे मैंने x की वैल्यू पुट करनी है इस जगह पे, जो कि ये वैल्यू है. ठीक है जी.
तो पुट करेंगे इसके अंदर, हमारे पास इक्वेशन आएगी 2 इंटू एक्स, एक्स की जगह लिखोगे आप 10 माइनस 4y डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2y इज इक्वल टू 2, मल्टीप्लाई लोएस्ट कॉमन मल्टीपल लोगे, अगर इसके नीचे कोई टर्म नहीं है तो मतलब क्या है 1, ले लो इसको 2 इंटू 10 माइनस 4y, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल लेंगे इसका, दैट विल बी इक्वल टू 2 इंटू 3y डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 2. ओके, सो ये ओपन करो ब्रैकेट्स, 2 इंटू 10 20, 4 2 ज़ा 8y माइनस 3 2 ज़ा 6y, एंड ये वाला 3 उधर मल्टीप्लाई करोगे, 3 इंटू 2 क्या बन जाएगा 6. ठीक है जी, रिमेंबर स्टेप भूलना नहीं है, यहाँ पे 3 को मैंने मल्टीप्लाई किया 2 के साथ, मल्टीप्लाई क्योंकि ये डिवाइड में था, तो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 3 2 ज़ा 6. अब आपके पास वैल्यू आई है 20 माइनस 8y माइनस 6y इज इक्वल टू 6, माइनस 8y माइनस 6y, आपके पास दोनों टर्म माइनस में है, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, सो बेसिकली आपको इसको ऐड करना है, दैट विल बी इक्वल टू 8 प्लस 6 इज 14 बट माइनस 14y, मेक श्योर ये माइनस के 14 आएंगे क्योंकि माइनस माइनस प्लस, चेक द साइन विद द बिगर टर्म इज 8, तो ये आ जाएगा माइनस 14y इज इक्वल टू 6 माइनस 20. स्टेप गलत नहीं करना है बिल्कुल भी, यहाँ पे प्लस है 20 के, अगर नंबर के आगे कोई भी साइन नहीं है तो मतलब वो साइन क्या है प्लस, जब प्लस 20 इक्वल टू के उधर की साइड जाएगा तो वो माइनस 20 हो जाएगा, व्हेन प्लस गोज अदर साइड ऑफ इक्वल टू इट विल बिकम माइनस, ये क्या आ जाएगा माइनस 14y इज इक्वल टू 6 में से 20 माइनस कर दो, आपके पास क्या आ जाएगा माइनस 14. ठीक है जी, माइनस एंड माइनस आपस में कैंसिल कर दो, और 14 और 14 भी सिमिलरली आपका आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो y बेसिकली क्या आ जाएगा 14 बाई 14 विच इज इक्वल टू 1. y की वैल्यू क्या आ गई है 1. प्लीज नोट डाउन ऑल द स्टेप्स. अब हमने ये वाली जो y की वैल्यू 1 आई है आपने इक्वेशन में पुट कर देनी है, सपोज आपने इसी इक्वेशन में पुट करनी है, y की वैल्यू 1 लो, आप यहाँ पे इक्वेशन में पुट कर दो, 3x प्लस 1, यहाँ पे 4 है, 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 10, 3x 4 1 4 10, 3x 10 माइनस 4, रिमेंबर प्लस 4 जब उधर जाएगा माइनस 4 हो जाएगा, 3x 10 माइनस 4 6, x इज इक्वल्स टू 6 बाई 3, x इज इक्वल्स टू 2, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6. सिमिलरली चेक कर लेंगे y1 x2, एलिमिनेशन मेथड में y1 x2 सेम आंसर आया है. So in this way you can solve all the linear equations with the elimination as well as substitution method. आंसर दोनों के सेम आएंगे. So that this is a way to cross check the things कि आपके पास आंसर सेम आ रहा है कि नहीं. Thanks for watching Visual Learning Portal. Any questions? Comment below and we'll respond as soon as possible. Don't forget to hit the subscribe button and press the bell icon to be notified when we release new content. We'll keep posting as much as we can. Thanks for watching.